स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत करता हूं शानदार से प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। और उम्मीद करता हूं कि मैं आप सभी बच्चों को प्रॉपर तरीके से ऑडिबल एंड विजिबल हूंगा। सो आप सभी स्टूडेंट्स एनटीयूजीसी नेट के लिए इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं, जो कि है अनअकैडमी। और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आप सभी बच्चों के लिए परफेक्ट स्टडी पार्टनर होने वाला है, जो भी नेट की तैयारी कर रहे हैं। हर एक वेडनेसडे को नए नए बैचेस लॉन्च हो रहे हैं आप सभी बच्चों के लिए। और इसके बाद आप सभी बच्चों की बात करें तो पेपर 1 और कॉमर्स और पेपर 2 इंग्लिश, हिस्ट्री, हिंदी, एजुकेशन, ज्योग्राफी, मतलब सारे सब्जेक्ट के लिए आपके पास ये कुछ टॉप सब्जेक्ट्स करवाए जा रहे हैं रेगुलर बेसिस पे। आपकी बात करें यहाँ पे तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरे बारे में देना चाहूँ तो मैं अभिषेक शुक्ला आप सभी बच्चों को 4 साल से ज्यादा अनुभव के साथ आप लोगों के साथ कॉमर्स पेपर 2 और पेपर 1 के लिए टीच कर रहा हूँ आप सभी स्टूडेंट्स को। और इसके बाद बात करूं तो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए अनअकैडमिक प्लेटफॉर्म की बात करें तो आपके पास प्लस और आइकॉनिक के सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, जहां पे आपको इंटरेस्ट मतलब इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के साथ इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, कोर्सेज, पीडीएफ, लाइव टेस्ट क्विजेस मिल जाते हैं। तो एनटीयूजीसी नेट के लिए आपके पास ये कुछ टॉप बेनिफिट्स के साथ आइकॉनिक की बात करें तो आपको पर्सनल कोच, पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्विंग सेशंस, कंप्लीट स्टडी मटेरियल, एसओपी फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन, ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जा रही है। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं आप सभी बच्चों के लिए, तो आप लोगों को जरूर ध्यान देना है। और आप बात करें एक आइकॉनिक या प्लस कोर्स की तो आपके पास इस कोड का जरूर से जरूर इस्तेमाल करना है, चाहे आप प्लस कोर्स ले रहे हैं चाहे आप आइकॉनिक का कोर्स ले रहे हैं। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं, तो आप लोग देख सकते हैं सभी स्टूडेंट्स प्लस और आइकॉनिक के। तो कोई बच्चा को अगर कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। जब भी आप सब्सक्रिप्शन ले रहे होंगे तो ऐसा पेज ओपन होकर आएगा, तो आपके पास जहां पे वैलिडिटी के साथ आपको प्राइसेस यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ जहां डेमो लाइव लिखा हुआ है यहाँ पे आपको अभी 101 अप्लाई करना है, ABHI 101 अप्लाई करना है और आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा जैसे ही आप अप्लाई करते हैं, चाहे आप प्लस का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं चाहे आप आइकॉनिक का ले रहे हैं। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं। आपके पास बक्स बाउंटी अवेलेबल है साथियों, जहां पे आपको कुछ भी कंटेंट इनएप्रोप्रिएट लगता है मित्रों तो आप लोग वीडियो के अंदर तो आप क्लेम कर सकते हैं प्राइस के लिए, जो भी आपको इशू होता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गूगल फॉर्म दिया गया है, ठीक है साथियों। और आपके पास स्पेशल क्लासेस फीचर्स अवेलेबल है, जहां पे आपको इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, हर लर्नर्स के लिए पोल्स, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए हैंड रेज करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसलिए कोई क्लास मिस नहीं करना साथियों। आपके पास डेली लेक्चर नोट्स कहीं भी कभी भी किसी भी वक्त किसी भी डिवाइसेस में आप सभी स्टूडेंट्स एक्सेस कर सकते हैं। आपके पास ये कल कुछ अपकमिंग स्पेशल्स आप लोगों के लिए हैं, यहाँ पे आपके पास रिकॉर्डेड सेशंस अवेलेबल है, तो आप इनको भी जाकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। सभी बच्चे लोग फटाफट आ जाएं। आपके पास ये लक्ष्य बैच स्टार्ट हो गया है जो कि 30 दिसंबर से, और इसके बाद आपके पास पेपर 1 10 दिसंबर से स्टार्ट। तो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए कुछ बैचेस लॉन्च हो चुके हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बैचेस है, तो आप इनको जरूर से जरूर ज्वाइन करें सभी स्टूडेंट्स। और आपके पास कंप्यूटर साइंस पेपर 2 और कॉमर्स का भी बैच जो कि 15 दिसंबर और कंप्यूटर साइंस के लिए 16 दिसंबर से लॉन्च हो गया, तो आप इनको जरूर से ज्यादा नंबर्स में ज्वाइन करें। तो कुछ क्वेश्चंस तो हम लोग कर चुके थे आई थिंक, एंड कुछ क्वेश्चंस हमारे रह गए हैं कि नहीं किया था हमने शायद ये कुछ क्वेश्चंस, नहीं कर लिए थे, ठीक है। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। आंसर सभी बच्चों को करना है, जितने भी बच्चे ज्वाइन कर रहे होंगे सभी स्टूडेंट्स को आंसर करना है। तो आपकी ये क्लास 15 क्वेश्चन की होगी, जैसे कि आप लोगों ने उस पर देखा होगा। तो 15 क्वेश्चन होने जा रहे हैं, तो साथ ही सभी को इस 15 क्वेश्चंस का कोशिश करना है ज्यादा से ज्यादा सही जवाब। और सबसे बड़ी चीज कि आप लोगों को सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करना है, ठीक है, अटेम्प्ट जरूर करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके पहले क्वेश्चन के साथ। सो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, एक शिक्षक के सामने सबसे महत्वपूर्ण चुनौती क्या होती है? द मोस्ट इंपोर्टेंट चैलेंज बिफोर अ टीचर इज, एक टीचर के सामने सबसे महत्वपूर्ण अगर बात करें कि ये चुनौती अगर टीचर के पास ना हो तो बड़ा फ्री फील करता है वो। लेकिन आपके सामने क्या लगता है, अगर वो टीचर है तो उसके सामने सबसे महत्वपूर्ण क्या रहता है कि ये चुनौती यार बहुत बड़ी होती है एक टीचर के लिए करना, उसको मानना। जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे क्या होगा। टू मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लास, एक अनुशासन बनाए रखना कक्षा के अंदर, या स्टूडेंट को बस होमवर्क करवाते रहना, उनके जो भी काम है या होमवर्क देते रहना, या फिर क्वेश्चन पेपर को प्रिपेयर करना, या फिर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बहुत एंजॉयबल बना देना, बहुत ही इंटरेस्टिंग बना देना। क्योंकि सबसे जरूरी यही होता है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग एंड लर्निंग बोथ, नॉट ओनली फॉर टीचिंग एज वेल एज लर्निंग, दोनों ही प्रोसेस, क्योंकि टीचिंग भी प्रोसेस है, लर्निंग भी प्रोसेस। अगर टीचर मैं पढ़ा रहा हूं तो आप कहीं ना कहीं पढ़ रहे हैं, तब जाके सारी चीजें एक प्रोसेस में होता है, तब जाके चीजें अंडरस्टैंडिंग होती है। एक मेरे लिए भी बेनिफिशियल होगा कि मैं अपने जिस मतलब मित्रों को पढ़ा रहा हूं उनको अच्छे से समझ में आ रहा है।
और आपको भी अच्छा लगेगा कि टीचर से जिससे मैं पढ़ रहा हूं मुझे बहुत अच्छा समझ में आ रहा है और समझा पा रहे हैं सर। तो ये बड़ा सही चीज होता है। तो डी बहुत जरूरी है कि मतलब क्या टीचिंग लर्निंग को बहुत अच्छे से एंजॉयबल बना देना, उसको थोड़ा सा मतलब ऐसा रहे कि बच्चों को इंटरेस्ट है। जब तक बच्चों को पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आएगा, सबसे जरूरी होता है आपको, सबसे देखो कहीं भी कुछ भी आपको क्यों बोला जाता है सेल्फ स्टडी करने के लिए, क्योंकि आप क्या है कि जब आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो आपके अंदर क्यूरियोसिटी आती है, आप कुछ ना कुछ आपको नया चीज जानने को मिलता है। और ये भी चीज है सेल्फ स्टडी के अंदर जब आप करेंगे तो आपके लिए ये होता है कि हम जितनी बार उस चीज को पढ़ेंगे उतनी बार आपको कुछ ना कुछ नया जानने को मिलता है। ये बड़ा जरूरी होता है। और जब नया जानने को मिलता है तो कहीं ना कहीं नए नए अंदर डाउट्स आते हैं। तो क्या होता है, हम अपने टीचर से पूछते हैं जाके कि सर मुझे ये बताइए, तो ये क्या होता है, कहीं ना कहीं क्यूरियोसिटी पैदा करता है, इसलिए सेल्फ स्टडी करते हैं। और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर क्या होता है, सबसे बड़ा इंटरेस्ट, क्योंकि ये फिर इंटरेस्ट पैदा होने लगता है धीरे धीरे। तो ये बड़ा जरूरी होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को एंजॉयबल बनाना, क्योंकि इससे इंटरेस्ट निकल कर आता है, क्यूरियोसिटी पैदा होती है अंदर। ठीक है, तो ये डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आप सभी स्टूडेंट्स को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द क्लासरूम आर द बेस्ट मैनेज्ड बाय। कक्षा के मनोवैज्ञानिक पहलुओं का सर्वोत्तम प्रबंधन किसके द्वारा किया जा सकता है, क्लास टीचर के द्वारा या सब्जेक्ट टीचर के द्वारा या प्रिंसिपल के द्वारा या स्टूडेंट खुद कर सकता है। तो फटाफट आंसर करेंगे क्या होगा। और सभी स्टूडेंट जितने भी क्लासेस को देख रहे होंगे, सभी बच्चे लोग पहले एक बार जल्दी से लाइक और शेयर कर दे क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में। सभी स्टूडेंट्स लाइक और शेयर करेंगे। सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी बच्चों साथियों को, सभी स्टूडेंट्स को मेरा गुड इवनिंग है, नमस्कार है, सत श्री अकाल है, सलाम वालेकुम। आप सभी बच्चों को प्रणाम है। तो फटाफट सभी स्टूडेंट्स जितने भी बच्चे हैं क्लासेस को ज्वाइन कर ले। हेलो, हाय, नमस्ते सभी को। ठीक है, तो आपका आंसर जल्दी से बताएंगे, सिर्फ और सिर्फ आपके पास 2 सेकंड बचा है और टाइम के अंदर आंसर करना है साथियों, ये बड़ा जरूरी होता है। तो ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज क्लास टीचर। क्यों क्लास टीचर बोला है कि बच्चों को सबसे बेस्ट तरीके से मैनेज वही कर सकता है। क्यों बोला गया है ऐसा, कुछ तो सोच के बोला गया होगा भाई। तो काफी बच्चों के एकदम सही आंसर आ रहे होंगे। ठीक है, तो क्लास टीचर को इसलिए बोला होता है क्योंकि कभी भी आपने देखा होगा पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, आपके पास 8 पीरियड होते हैं स्कूल के अंदर, आपकी क्लास में 8 पीरियड्स होते हैं, लेकिन मुश्किल से ऐसा होता होगा कि किसी स्पेशल एक टीचर को पास भेज दिया जाता होगा क्लास टीचर के बाद। अदरवाइज आपकी जो पीटीएम होती है स्कूल की, वो किससे होती है, आपके क्लास टीचर के द्वारा। क्यों होती है, क्योंकि पूरा रिकॉर्ड आपका, चाहे वो भले से 8 तरीके के, आपके पास 8 तरीके के टीचर आते होंगे, 8 तरीके के सब्जेक्ट पढ़ाते होंगे 8 पीरियड के अंदर, लेकिन आपका जो क्लास टीचर होता है आपका एक एक रिकॉर्ड रखता है। हर एक टीचर की, मतलब हर एक टीचर जाके जो भी रिकॉर्ड होता है, हर बच्चे का परफॉर्मेंस क्लास टीचर को जरूर पता रहता है। तो इससे क्या होता है, क्लास टीचर के पास एक पूरी तरीके से इवेल्युएटेड, मतलब एक मैनर में बच्चा का पूरा एक एक चीज होता है। तो जिसकी वजह से पीटीएम जब होता है तो वो टीचर बेस्ट से बेस्ट तरीके से उस बच्चे का पूरा एक एक चीज अच्छे से एक्सप्लेन करके बता सके कि आपके बच्चे के अंदर इस महीने के अंदर, इस वीक के अंदर ये दिक्कतें रही, ये अच्छाइयां हुआ, ये इंप्रूवमेंट आ रहा है। ठीक है, इसमें बच्चा आपका मजबूती आ रहा है। तो ये चीज क्या है, कहीं ना कहीं आपका एक क्लास टीचर ही बता सकता है, क्योंकि सब्जेक्ट टीचर उस चीज, क्योंकि सब्जेक्ट टीचर भी हो सकता है किसी और का क्लास टीचर हो, है कि नहीं है। तो ये होता है, तो पहली क्लास किसकी होती है, इसलिए क्लास टीचर की होती है पहली क्लास। ठीक, तो आपका ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज ए, क्लास टीचर। ठीक, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कक्षा के शिक्षक, कक्षा शिक्षक द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके लिए, स्टूडेंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू फोर टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ द लर्निंग, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग 6 मीनिंग एंड रीजनिंग टू द लर्निंग। विद्यार्थियों को उनके अधिगम के आधार पर 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के अर्थ और तर्क की खोज करता है, इनोवेटिव लर्नर, एनालिटिक लर्नर, कॉमन सेंस लर्नर या फिर डायनेमिक लर्नर, जो गतिशील शिक्षार्थी होते हैं, जो कि चेंजेस अपने अंदर मतलब कुछ ना कुछ गति लेकर आते रहते हैं। अभिनव शिक्षार्थी, कुछ न कुछ नए सीखने के प्रति रहे, या फिर विश्लेषणात्मक शिक्षार्थी, हमेशा एनालाइज कुछ ना कुछ करता रहे लर्नर, या कॉमन सेंस सामान्य ज्ञान सीखने वाला जो सामान्य तरीके से रहता है क्लास के अंदर, तो वो वाला, या फिर आपका आंसर क्या होगा, जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे। चलिए सभी स्टूडेंट्स क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में क्लासेस को लाइक शेयर कर देंगे फटाफट, जितने भी बच्चे क्लासेस को देख रहे होंगे सभी को लाइक शेयर करते जाना। तो ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज इनोवेटिव लर्नर। क्यों इनोवेटिव लर्नर बोला है, क्योंकि ये एक ऐसा बच्चा होता है कि हमेशा
कुछ न कुछ नया सीखने का मन करता है, कुछ न कुछ हमेशा क्यूरियोसिटी रहती है, यार ये मैं कर लूँ, वो मैं जान लूँ, ऐसा कर लूँ, वैसा कर लूँ। तो इससे क्या होता है, बच्चे के अंदर हमेशा, देखो हमेशा, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि अपने अंदर इनोवेटिव आइडियाज लेकर आते रहे, हमेशा कुछ न कुछ नया सीखने का प्रयास करते रहे, कुछ भी करते रहे, मतलब नया करते रहे, हमेशा नया कुछ करते रहे। तो ये बड़ा जरूरी होता है कि नहीं? तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, अभिनव शिक्षार्थी। ठीक, इससे क्या होता है कि एनालिटिकल पावर, सारी चीजें आपके अंदर ऑलरेडी जनरेट हो जाती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंस्ट्रक्शन। अच्छा, आप लोगों को, उम्मीद करता हूं आप लोगों को मैं प्रॉपर तरीके से दिख भी रहा होगा, अच्छे तरीके से पूरे क्वेश्चंस, है ना? ठीक है, क्यों? अच्छा, एक चीज और आप लोगों को बताऊंगा, देखो इनोवेटिव लर्नर, काफी बच्चों को डाउट होगा सर ये कैसे हो जाएगा। देखो रीजन सिंपल सी बात है, जब भी कोई इनोवेटिव लर्नर होगा तो वो हमेशा कुछ न कुछ नया सोचेगा, और नया सोचने वाला हमेशा लॉजिकल माइंडेड होता है कि कोई भी चीज कैसे, मतलब ये हुआ कैसे, ये सारी चीजें हुई, उस पर जानकारी लो। मतलब सबसे, अगर हम एक लाइन में अगर उसको बोले तो बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी रहती है। ठीक है, क्यूरियोसिटी बच्चे के अंदर रहती है, ये बड़ा जबकि जरूरी होता है। बच्चे के अंदर जब क्यूरियोसिटी, जानने की इच्छा रहेगी हमेशा, यार ये भी जान लूं, ये भी पहचान लूं, तो ये बहुत जरूरी होता है। तो ये होना बहुत जरूरी है, जितना ज्यादा क्यूरियोसिटी होगी एक बच्चे के अंदर जाने की, उतना ज्यादा नॉलेज गेन होता है, ये समझिए। ठीक है, तो इसलिए आपका आंसर वह ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इनोवेटिव लर्नर, इंस्ट्रक्शन दैट मेक्स इनटू अकाउंट वेरियस टाइप ऑफ लर्नर एंड लर्निंग स्टाइल्स एंड इज अडेप्टेड अकॉर्डिंगली सेड टू बी टीचर सेंटर, डिफरेंशिएटेड, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, या फिर none of the above। अभी आप लोगों की बरखा की क्लास नहीं चल रही है, शायद पता नहीं क्यों, बाय रीजन शायद वो भी थोड़ा बाहर है, इसकी वजह से शायद नहीं चल रही होगी, बट स्टार्ट हो जाएगा आई थिंक 23rd ऑफ दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा आप लोग क्लास। ठीक है, तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, डिफरेंशिएट। आपको क्या लिखा है यहाँ पे, डिफरेंशिएटेड दैट टेक्स इनटू अकाउंट वेरियस टाइप्स ऑफ लर्नर्स लर्निंग स्टाइल्स एंड इज एडेप्टेड अकॉर्डिंगली सेड टू बी। निर्देश जो विभिन्न प्रकार के शिक्षार्थी और सीखने की शैली को ध्यान में रखता है और तदनुसार अनुकूलित किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं, विभेदित करते हैं। जो बच्चों के साथ क्या होता है कि हर एक बच्चे को अलग अलग तरीके से ट्रीट करना अलग अलग तरीके से, मतलब ये नहीं है कि उनके बीच में कोई किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन रखना, क्योंकि देखो हर बच्चे की जो रिक्वायरमेंट होती है वो अलग अलग होती है। इस बच्चे को ऐसे पढ़ाना है, इस बच्चे को इस तरीके से चीजें बताना। अब मान लो जो बहुत अच्छा बच्चा है पढ़ने में, उसको अगर बेसिक से बता रहे तो कहीं ना कहीं वो उसका भी टाइम खराब कर रहे हो, अपना भी टाइम खराब कर रहे हो। लेकिन अगर कोई बच्चा उतना अच्छा भी अपने आप को नहीं बना पाया है या उतने अच्छे से अभी वो टॉपिक को नहीं जानता, तो उस बच्चे को जब आप बेसिक से पढ़ाते हो तो कहीं ना कहीं चीजें क्या होती हैं, उस बच्चे के लिए बहुत बेनिफिशियल होती है और वो टाइम बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन कर पाता है, वो बच्चा भी और आपका भी। समझ पा रहे हैं? तो इसलिए आंसर इसका बी बिल्कुल सही। ये अनुकूल को दर्शाता है, लर्निंग स्टाइल्स को अलग अलग, क्योंकि देखो आपके पास अलग अलग टाइप के लर्नर्स होते हैं ना। जब आप अलग अलग लर्नर्स होते हैं, आप उनको अलग अलग तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि हो सकता है एक बच्चा आपकी क्लास में बहुत डल हो सकता है एक बच्चा मिडिल में, मतलब अच्छा एवरेज बच्चा हो, एक बच्चा बहुत पढ़ने में अच्छा हो। तो आपके पास अलग अलग तरीके के लर्नर्स होते हैं, तो उनको अलग अलग तरीके के लर्निंग स्टाइल्स अपनाने होते हैं। तो उन लर्निंग स्टाइल्स के लिए आपको अलग अलग तरीके की टीचिंग स्टाइल्स यूज करनी पड़ेंगी। टीचिंग स्टाइल्स कहने का मतलब वे ऑफ टीचिंग, ये सारी चीजें हैं। तो आपको जो कि कहीं ना कहीं एक अनुकूल डायरेक्शन में लेके जाता है। प्रतिकूल का मतलब क्या होता है, आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, चीजें जैसा वो चाहता है वैसे नहीं मिल पा रही हैं। ठीक है, तो यह आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से फटाफट सारे स्टूडेंट्स आ जाएं, और आप सभी बच्चों को उम्मीद करता हूं क्लास में लाइक शेयर सभी बच्चे कर देंगे। A heavy emphasis on measurable outcomes leads to, मापने योग्य परिणामों पर अत्यधिक जोर देने से क्या होता है। रोट लर्निंग बहुत ज्यादा, मतलब रटने वाले जो बच्चे होते हैं, या फिर मेमोराइजेशन संस्मरण, जो हम एकदम याद आ रहा है याद, ऐसे वाले, या फिर बोथ एंड भी, दोनों ही सही है, या नन ऑफ दी, इसमें से कोई भी सही नहीं। जो बहुत ज्यादा मापने योग्य परिणाम, मतलब बहुत ज्यादा हैवी एम्फेसिस किसी चीज को मेजरेबल आउटकम, वो किस तरीके के आउटकम देता है आपको, एक मेमोरेशन मतलब याद करने का एक आपको चांस देता है, या फिर रटने का एक तरीका बताता है आपको, दोनों ही, या इनमें से कुछ भी नहीं। सर हमारा हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पीएचडी एंट्रेंस है और हमने नेट एग्जाम भी दिया, तो क्या हमें नेट एग्जाम क्लियर के बाद
पीएचडी सही रहेगा या एंट्रेंस एग्जाम देना चाहिए, हम कंफ्यूज्ड हैं। देखो एक बार फिर से आपको पढ़ते हैं एक बार थोड़ा सा। सर हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी का पीएचडी है, एंट्रेंस है। अच्छा आपने एंट्रेंस अभी दिया नहीं है मतलब, हाँ, और हमने नेट एग्जाम भी दिया, तो हम दिया, तो क्या हमें नेट एग्जाम क्लियर के बाद पीएचडी सही रहेगा या एंट्रेंस एग्जाम देना चाहिए, हम कंफ्यूज हैं। देखो अगर नेट एग्जाम क्लियर हो रहा है तो बहुत अच्छी है भाई, तो बहुत अच्छी चीज है ना। अगर नेट एग्जाम आपका क्लियर हो रहा है तो आपको एक चांस मिल रहा है, पीएचडी का मिल रहा है, तो आप बिल्कुल आप उसको कीजिए। और एक असिस्टेंट, देखो आप क्लास ये भी पढ़ रहे हो तो एक आप एक अच्छे आउटकम के लिए पढ़ रहे हो कि आपको लाइफ में एक अच्छा आउटकम मिल सके, है ना। तो मैं तो यही कहूंगा आपका नेट एग्जाम अगर क्लियर हो रहा है तो आप नेट की तरफ जाइए, तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो ये कहूंगा। क्योंकि नेट एग्जाम की अगर आप बात कर रहे हैं कि अगर नेट एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो आप नेट एग्जाम की तरफ जाए और वहां से फिर आप पीएचडी करें तो वो ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्लियर सभी स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो अगर मेरी राय माने, बाकी आप लोगों की इच्छा है, आप उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि सबके अलग अलग लाइफ के सबके अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं, हम क्या कर सकते हैं बस सजेशन दे सकते हैं जो राइट आपके लिए हो सकता है, ठीक है। तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है, सी विल बी योर राइट आंसर। तो कंफ्यूजन में ना रहें, डिसीजन ले आराम से, पूरे पेशेंसली, आराम से पूरे धैर्य के साथ डिसीजन ले, जो भी लेंगे आप बेस्ट लेंगे, अपने लिए लेंगे, आप उस चीज के लिए एकदम बेफिक्र रहें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीचर्स हु आर एंथुसियास्टिक इन द क्लासरूम टीचिंग, कक्षा शिक्षण में उत्साही शिक्षक, lack of proficiency in the subjects which stays hidden under their enthusiasm, कक्षा शिक्षण में उत्साही शिक्षक जो होते हैं, जो काफी एंथुसियास्टिक टीचर होते हैं क्लासरूम के अंदर, तो विषय में दक्षता की कमी जो उनके उत्साह के नीचे छिपा रहता है, कैसा लगता है कि मतलब सब्जेक्ट्स के अंदर कहीं ना कहीं उनके कमी है और प्रोफिशिएंसी की कमी है, जिसकी वजह से उनके उत्साह में मतलब उत्साह की वजह से नहीं दिख पाता है वो चीजें, या सिंपली ड्रामेटाइज टू होल्ड द स्टूडेंट अटेंशन, या फिर छात्र का ध्यान आकर्षित करने के लिए बस एक नाटक करते हैं, अरे हम एंथुसियास्टिक हैं और छात्र का ध्यान हमारी तरफ आ सके, या इन्वॉल्व द स्टूडेंट्स इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, या अपने शिक्षण सीखने की प्रक्रिया में अपने छात्रों को शामिल करना। तो बताएंगे जल्दी से फटाफट आंसर क्या होगा। मैं एजुकेशन की तो क्लास नहीं चलाता, बट ट्राई कर सकता हूं कि मैं एजुकेशन में कॉमर्स और आपके लिए इसकी क्लास चलाता हूं, पेपर 1 की। तो आपका सी बिल्कुल सही आंसर होगा कि कोई भी टीचर एंथुसियाज्म अगर दिखाता है क्लासरूम टीचिंग के अंदर, तो उसका मेन कारण यही रहता है कि वो अपने बच्चों को इन्वॉल्व कर सके टीचिंग जो मैं कर रहा हूं और लर्निंग जो आप कर रहे हैं उस प्रोसेस, क्योंकि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं तो मैं चाहूंगा कि आप लोग आके इन्वॉल्व हो, क्योंकि मैं जब तक एनर्जेटिक एंथुसियास्टिक नहीं रहूंगा, उत्साहित नहीं रहूंगा, मैं भी आके एकदम नींद दूध लेके आ रहा हूं, आओ बच्चों शेयर लाइक कर दो ऐसे करें और हम आओ बच्चों, अरे बच्चों लाइक शेयर कर दो पहले, ऐसे करके एकदम, क्या ऐसे आप लोग आएंगे और ऐसे क्लास को ज्वाइन करेंगे, आपको लगता है? हाँ, तो जब तक मैं एनर्जेटिक और एंथुसियास्टिक नहीं रहूंगा, मैं उत्साहित नहीं रहूंगा आप लोगों को पढ़ाने के लिए, आप लोगों को खुद मजा नहीं आएगा पढ़ने में, कितना भी अच्छा मैं पढ़ा लूं, कितना भी अच्छा समझा लो, आप लोगों को खुद मजा नहीं आएगा। तो बहुत जरूरी है कि एक टीचर को एंथुसियास्टिक होना, एक टीचर को बहुत एनर्जेटिक होना, क्योंकि उससे उसी एनर्जी से, उसी एंथुसियाज्म से बच्चों को वो चीजें मिलती है। तो कहीं ना कहीं जरूरी है कि एक टीचर को पहले एंथुसियास्टिक होना चाहिए, है ना। तो चलिए, तो ऐसे आप लोगों को करना है, ठीक है, सभी को ऐसे रहना चाहिए हमेशा एनर्जेटिक साथ में पढ़ना चाहिए। अगर टीचर कभी ऐसा कर भी रहा है कि एनर्जेटिक नहीं है तो बोले सर थोड़ा सा एक्टिव मतलब दिखाइए ना, एक्टिवनेस ऐसे वाले ही दो, है ना। चलिए तो फटाफट आंसर करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइवर्सिटी इन स्टूडेंट डेमोग्राफिक्स रिक्वायर्स कॉमन एकेडमिक स्टैंडर्ड्स टू, छात्र जनसांख्यिकी में विविधता के लिए सामान्य शैक्षणिक मानकों की आवश्यकता होती है। ये क्या करता है, प्रोवाइड अ कॉमन बेंचमार्क फॉर असेसमेंट। ये क्या सिर्फ एक नॉर्मल बेंचमार्क होता है कि जो कि बच्चों का थोड़ा सा एक असेसमेंट, अच्छा खासा मूल्यांकन कर सके, या प्रमोट जेन्युइन लर्निंग फॉर हाई परफॉर्मेंस स्टूडेंट, या फिर इन बच्चों को एक अच्छी खासी सीख देता है, उसमें प्रमोट करता है कि बच्चों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो सके, या एंश्योर दैट ऑल स्टेट्स हैव द सेम रिक्वेस्ट्स आर रिक्वायर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सुनिश्चित करें कि केंद्र सरकार द्वारा आवश्यक सभी राज्यों के समान अनुरोध हो सके, या फिर आपका कुछ भी नहीं। तो बताएंगे क्या है, तो आप लोग डाइवर्सिटी इन स्टूडेंट डेमोग्राफिक्स रिक्वायर्स कॉमन एकेडमिक स्टैंडर्ड्स टू प्रोवाइड अ
कॉमन बेंचमार्क फॉर असेसमेंट, मूल्यांकन के लिए एक सामान्य बेंचमार्क प्रदान करे। लेकिन ये ऐसा मुझे नहीं लगता कि ए आपका इसका सही आंसर, इसका तो मतलब बी होना चाहिए वैसे आंसर लाने के लिए, आपका ए नहीं होना चाहिए, आंसर बी आपका बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि प्रमोट जेन्युइन लर्निंग फॉर हाई परफॉर्मेंस स्टूडेंट, मतलब कि उच्च प्रदर्शन वाले छात्रों के लिए वास्तविक शिक्षा को बढ़ावा देना। डाइवर्सिटी इन स्टूडेंट डेमोग्राफिक रिक्वायर्स कॉमन एकेडमिक स्टैंडर्ड्स टू। ये देखो किस आधार पे पूछ रहा है, जनरल लर्निंग फॉर हाई परफॉर्मेंस, एक छात्र जनसांख्यिकी में विविधता के लिए सामान्य शैक्षणिक मानकों की आवश्यकता। नहीं नहीं, ये सही है, बिल्कुल सही है। देखो क्या बोल रहा है वहां पे, आप लोग फिर से समझिए क्वेश्चन, यहां पे क्या बोल रहा है, डाइवर्सिटी इन स्टूडेंट। यहां पे डाइवर्सिटी का मतलब ही यही होगा कि अलग अलग तरीके के छात्र जो है, डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी इन स्टूडेंट के, यहां पे आपके पास लो वाले भी बच्चे होंगे, मिडिल वाले भी बच्चे होंगे और हाई वाले भी बच्चे होंगे। तो डाइवर्सिटी इन स्टूडेंट की अगर बात किया जाता है तो वो सिर्फ तीनों को लेकर चलना है, आपको तीनों को लेकर चलना है। तो ये तीनों में जरूरी सबसे क्या होता है कि एक अच्छा मूल्यांकन उसका हो सके, एक अच्छा बच्चों को बेंचमार्क मिल सके। ये नहीं तो यहां पे क्या लिखा, प्रोमोट जेन्युइन फॉर सिर्फ हाई परफॉर्मेंस स्टूडेंट, सिर्फ ज्यादा बच्चों के लिए, मतलब जो बहुत अच्छे पढ़ने में उनको सिर्फ मतलब हो सके, ऐसा नहीं करना है। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं हमें क्वेश्चन को पहले समझना, पूछ क्या रहा है क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि वहां पे क्या डेमोग्राफिक रिक्वायरमेंट जो होती है वो कॉमनली किस बेसिस पे होती है, अगर स्टूडेंट की डाइवर्सिटी के मैनर में बात करें तो। यहां सिर्फ हाई परफॉर्मेंस स्टूडेंट की बात कर रहा है। क्या हमें सिर्फ हाई परफॉर्मेंस स्टूडेंट को जेन्युइन लर्निंग देकर उनको प्रमोट करते रहना चाहिए हमेशा? क्या ऐसा होना चाहिए? आपकी इच्छा के हिसाब से बताएं। कभी आप नहीं कहेंगे हाँ सर, नहीं हाँ सर होना चाहिए, आप हमेशा कहेंगे सर हर बच्चे को साथ में लेके चलना है। क्योंकि हाँ, डाइवर्सिटी ऑफ स्टूडेंट की बात है, डाइवर्सिटी ऑफ स्टूडेंट दैट इज एक्चुअली मींस देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ बोथ low level students, middle level students, middle or you can say average students और as well as high performance students। ठीक है, तो बी बिल्कुल नहीं होगा, आपका ए बिल्कुल सही होगा। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो आपका ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं। अरे बिल्कुल कोई भी पीछे रह जाएगा भाई, क्यों कोई पीछे नहीं रह, क्यों पीछे रह जाएगा भाई, सिंपल सी बात है। आपको क्या करना है यहाँ पे, देखो बात समझिए क्या है कि अलग अलग बच्चों की यहाँ पे बात चल रही है। ठीक है, यहाँ पे जितने लेवल के बच्चे उन सारे लेवल के बच्चों को बात है। तो ये कॉमन बेंचमार्क प्रोवाइड करता है एक मूल्यांकन के लिए, कि सभी बच्चों को एक इवेल्युएशन हो सके सभी बच्चों का, कि लो वाला बच्चा मिडिल पे आ सके, एवरेज वाला हाई पे जा सके और हाई वाला काफी अच्छा अपने आप को प्रमोट कर सके। सभी बच्चों की बात हो रही है ना। चलिए, किसी बच्चे को कोई डाउट कहीं भी हो तो आप सभी स्टूडेंट्स पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंट्यूटिव थिंकिंग, सहज सोच रखना क्या कहलाता है? इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी, एक खोज की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। क्योंकि सहज जीवन में सहज रहना सबके बस की बात नहीं होती, क्योंकि सहज रहना कहीं ना कहीं अपने चेतना को जगाना है, चेतना को जगाना है। चेतना को जगाना मतलब जिन जीवन में सहज रहना आपको सिखाता है। हैज बीन एनकरेज बाय द ट्रेडिशनल टीचिंग, पारंपरिक शिक्षण द्वारा प्रोत्साहित किया गया, या फिर कॉग्निटिव प्रोसेस नहीं होता है, या फिर नन ऑफ द अबव। सो क्या होगा आपका आंसर, एक बार जल्दी से फटाफट बताएंगे। तो जीवन में सहज रहना, ये समझिए सहज रहना मतलब कि कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है इन सब से उतना ज्यादा आप लोगों को मतलब नहीं होना चाहिए। अच्छा, जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है आपको, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो कोई क्या करे, क्योंकि आज के जीवन में ऐसा हम लोगों की लाइफ हो गई कि हम खुद से ज्यादा दूसरों की बात करते हैं। अरे कटरीना विक्की की शादी हो गई यार, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है यार, उनकी शादी कैसे हो गई यार, उनका तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था यार। अच्छा यार, विराट और रोहित शर्मा में देखना कैप्टन, मतलब उसका कैप्टन में लड़ाइयां चल रही है आजकल, मतलब ये दिक्कतें आ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है भाई? अच्छा यार, वो उसको देखा आपने, उसके बारे में वो देखो क्या चल रहा है। अगर यही हम अपने लिए थोड़ा सा बात करें कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी एक सेकंड क्या कर रहा है, हमारा एक सेकंड कहाँ जा रहा है, हमारी 2 सेकंड कहाँ जा रहे हैं, हमारा 1 मिनट पूरा दिन कहाँ जा रहा है। अगर हम अपने रिकॉर्ड करें तो हम कहाँ पे हैं वो चीज पता लग पाएगा। तो ये बड़ा जरूरी होता है आज के जीवन में। हम इस भाग दौड़ की जिंदगी में सबसे ज्यादा हम बाहरी सोच को रख रहे हैं अपने पास, सबसे ज्यादा। आप खुद अपने पास को जानते हैं, अपने लिए जानते हैं कि आप पूरे दिन में किसके बारे में सबसे ज्यादा बात करते हैं, किसके बारे में समझते हैं कि अपने लिए, अपने फैमिली, अपने ग्रोथ या अपने डेवलपमेंट के लिए, या फिर सामने वाले के लिए। आप खुद इस चीज को जानते होंगे अच्छे से। अगर सच में करते हैं ऐसा तो आप उस चीज में
पर सोचिएगा जरूर, और कुछ अगर इंप्रूवमेंट होता है तो जरूर इंप्रूव भी करिए। क्यों? क्योंकि जीवन में सहज रहना बहुत जरूरी है। जिस दिन आप जीवन में सहज रहना सीख जाएंगे, आपकी चेतना अपने आप जगेगी वो, और चेतना जिसकी जग गई, कभी भी ये समझ लीजिए, कभी भी आपके माइंड आपको कंट्रोल नहीं करेगा, आप अपने माइंड को कंट्रोल करोगे। क्योंकि हम लाइफ में क्या करते हैं, हम हमारी लाइफ में हमेशा ये चीज ध्यान है कि हमारा माइंड हमें कंट्रोल करके चलता है। अरे माइंड जाएगा, हमारा ये मन कर दिया तो हम वो खा लेंगे, हमारा मन यहां जा रहे तो हम वो भी कर लेंगे। लेकिन उस पर कंट्रोल तब कर पाएंगे जब आप खुद के प्रति इतने डेडिकेटेड रहोगे, खुद के प्रति, खुद के अंदर की एक सहजता, एक चेतना जब जागती है, तब इंसान अपने अनुकूलता के साथ कार्य को करते चले जाता है। ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आपका ए बहुत सही है। अगर इस पर हम बात करें तो काफी टाइम लग जाएगा, तो बहुत जरूरी है सारी चीजें ध्यान जानना आप लोगों के लिए, इसलिए मैंने थोड़ा सा शेयर करने का एक सोचा मैंने। तो इंटीग्रेटेड थिंकिंग क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ डिस्कवरी। एक कोई चीज खोजने की एक सहज सोच कहलाता है। किसी चीज को खोजना, हमेशा कुछ ना कुछ नई चीजें लाइफ में लेके आते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ क्यूरियोसिटी होना माइंड में, कि आप ये कह सकते हैं। ठीक, तो ये बहुत जरूरी है। और जिन्होंने अभी तक फॉलो नहीं किया, सभी स्टूडेंट्स फॉलो ज्वाइन कर लेंगे। आपको रेगुलर बेसिस पे क्लासेस मिलती रहेंगी। आप लोगों को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, नीचे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो व्हाइल प्रेजेंटिंग योर आइडियाज इन अ क्लासरूम, इट इज बेटर टू, कक्षा में अपने विचार प्रस्तुत करते समय यह बेहतर है कि recognize that there can be other views, recognize that students are not a homogeneous mass, yet take dissenting views also in consideration। पहचाने के अन्य विचार भी हो सकते हैं, पहचाने कि छात्र एक समरूप द्रव्यमान नहीं है, या असहमति के विचारों को भी ध्यान में रखें। तो कौन कौन सा आपका आंसर क्या लगता है? आप सभी स्टूडेंट्स को क्लासेस को लाइक शेयर जरूर कर देना, जितने भी बच्चे क्लासेस को देख रहे होंगे। और आपको रेगुलर बेसिस पे क्लासेस लेना है, आपको रेगुलर बेसिस पे क्लासेस लेना ध्यान रखेंगे। और मेरी क्लासेस जानते हैं आप लोग होती है 2 बजे और 8 बजे, ठीक है। और आप लोगों के लिए कुछ न्यू ईयर पे एकदम समथिंग कुछ स्पेशल क्लासेस लेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, और तो ध्यान रखिएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो डी आपका बिल्कुल सही है। क्या? 1 2 3 दैट देयर कैन बी अदर व्यूज, पहचाने के अन्य विचार भी हो सकते हैं। क्योंकि कभी भी किसी का एक सिक्के का एक ही पहलू नहीं देखना चाहिए, कभी भी लाइफ में, ध्यान रखिए। मतलब जीवन में कोई चीज अगर आपको सामने दिख रहा है तो सिर्फ वो जो जैसा दिख रहा है वैसे उस आधार पे हमें सारे डिसीजंस नहीं लेना चाहिए। जैसा नहीं दिख रहा है कि इसका भी क्या पार्ट हो सकता है, वो भी बड़ा जरूरी है। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? हमेशा सिक्के का दूसरा पहलू भी देखें, अगर तीसरा है तो तीसरा भी देखिए, अगर खड़े होने पे सिक्का कैसा दिखता है। समझ रहे हैं? तो ये बड़ा जरूरी है। क्लियर है आप सभी बच्चों को? क्लियर है? असहमति के विचारों को भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम चीजों के प्रति असहमत हो रहे हैं तो उसके पीछे क्या कारण है हमारा। इससे क्या होता है, हमारी माइंड की एनालिटिकल चीजें जगती हैं। इससे क्या होता है, हम अपने माइंड को खोल पाते हैं, हम एक बड़े लेवल पर सोच पाते हैं। यह बहुत जरूरी होता है। समझ रहे हैं? क्योंकि आप अपने आइडियाज को जब प्रेजेंट कर रहे हो क्लासरूम के अंदर, अपने आइडियाज को जब प्रेजेंट कर रहे होते क्लासरूम के अंदर, तो आप ये मत सोचिए कि आपके पास कितना नॉलेज है, कितना आपको लगता है कि अगर ये नॉलेज मुझे शेयर करना है तो इस नॉलेज के प्रति आपको जो जो पॉइंट समझ में आता है उन बच्चों से शेयर कीजिए। और बच्चों को भी कहिए कि उनके माइंड में इसको शेयर करने के बाद जो क्वेश्चन आता है वो भी पूछे। क्योंकि उससे क्या होगा, हो सकता है कि आपके अंदर वो चीजें नहीं पता हो और उस बच्चे के क्वेश्चन पूछने पर आप खोज स्टार्ट करें उस चीज पर और रिसर्च करें, और वो आगे बच्चों को बताए। पता है आपको, नहीं पता है वो एक अलग चीज है, बट बच्चे ने पूछा, इससे क्या होगा, आपको भी वो चीज, मतलब एज अ टीचर आपको भी वो चीजें नहीं लगेंगी और उस पर आप खोज करेंगे, और आप फिर बाद में जब बच्चे को बताएंगे तो उस बच्चे का डाउट क्लियर होगा, उस बच्चे के अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा होगी और उस बच्चे को एक अच्छा नॉलेज मिलेगा। नो डाउट नो नॉलेज वाला आपको कांसेप्ट मैंने बताया, अगर आपके पास जितना ज्यादा डाउट होगा उतना ज्यादा आपको नॉलेज होगा। तो हमेशा क्वेश्चन पूछते रहना है हमेशा, ठीक है। तो इसलिए तीनों आपको बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। क्योंकि और हाँ सॉरी, दूसरा कि आपके मतलब सेम मैनर में सारे स्टूडेंट्स नहीं होते। आपको जैसे मैं बताया कि सब बच्चों का कैपेसिटी पावर अलग अलग होती है, एबिलिटी अलग अलग होती है सभी बच्चों की, ठीक है। सीखने की, चाहे वो जानने की, चाहे वो समझने की, चाहे वो पूछने की, सबकी कैपेसिटी अलग होती है और सबका नेचर अलग होता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये हमारा ये हम एक बच्चे को लेकर सारे बच्चों का स्केल नहीं ले सकते कि सारे बच्चे ऐसे होंगे, ठीक है। तो हमेशा
ये बहुत जरूरी होता है कि अपने आइडियाज को जब आप क्लासरूम के अंदर प्रेजेंट कर रहे हैं, देयर इज अ नीड ऑफ दीस थ्री थिंग्स. व्हाई वी आर शेयरिंग दीस क्वेश्चंस राइट नाउ? बिकॉज वी ऑल आर, राइट नाउ आई एम अ टीचर and in future you are going to be a teacher and not teacher as a profession, so you need to be that 3 points or you can say some other points also in keep in your mind. आपको इस सारी चीजों को अपने माइंड के अंदर रखना है, तब सारी चीजें अपने पॉइंट्स को रखना है ना? तो यह बड़ा जरूरी होता है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रति बढ़ते हैं. इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन लर्निंग प्रोसेस आर गिव द लीस्ट इंपोर्टेंस इन. सीखने की प्रक्रिया में व्यक्तिगत अंतर को सबसे कम महत्व दिया जाता है, सबसे कम महत्व दिया जाता है. नेचुरलिज्म, रियलिज्म, आइडियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म. सो जल्दी से फटाफट बताएंगे क्या होगा आंसर यहां पे क्वेश्चन का, जल्दी से. चलिए तो सभी बच्चे लोग आंसर करेंगे क्या होगा, सबसे बढ़िया. तो फटाफट आंसर करेंगे. इंडिविजुअल डिफरेंस, सीखने की प्रक्रिया में व्यक्तिगत अगर अंतर हमको सबसे कम महत्व दिया जाता है, तो उसको हम इन किस फॉर्म, मतलब किस चीज में करते हैं? नेचुरलिज्म में, जो कि बहुत हम नेचुरल चीजों को ले लेते हैं जो नॉर्मली हो रही होती है उन सारी चीजों को नेचुरली, या फिर रियलिज्म या आइडियलिज्म या फिर प्रैग्मेटिज्म. व्यवहारिकता जानते हैं कि अपनी चीजों को, प्रैग्मेटिज्म का मतलब यह होता है कि हम अपनी चीजों को या फिर प्रॉब्लम्स कुछ है, उन प्रॉब्लम्स को अलग अलग हमेशा अलग अलग प्रैक्टिकल वे में, सेंसिबल वे में उसको हम सॉल्व कर सके. हमेशा अलग अलग प्रैक्टिकल जो भी जितना हो सकता है, जितना प्रैक्टिकली वो अवेलेबल है, उसको प्रैक्टिकली इस्तेमाल करके हम उसको सॉल्व कर सके. प्रैग्मेटिज्म, प्रैग्मेटिज्म का मतलब होता है कि अपने हम प्रैक्टिकल वे में जितना बेस्ट तरीके से हो सकता है उसको सॉल्व कर सके. तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन लर्निंग प्रोसेस के अंदर जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हम करते हैं वो सबसे कम यही होता है कि आदर्शवादी. क्योंकि अगर हम आदर्शवादी पे जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ हम अपनी बातें उनको सिखा पाएंगे, सिर्फ हम उनका जिनको आदर्श मानते हैं उनकी वहां तक वो बच्चा रह जाएगा. ठीक है, तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा. यथार्थवाद जानते हैं? यथार्थवाद का मतलब होता है कि आप जो सच है, जो सत्य है, उस पर हमेशा ध्यान देते हैं. आप जो हमेशा के लिए है, जो यथार्थ है, जो हमेशा के शाश्वत है, उसके प्रति आप हमेशा आगे बढ़ें, उसके प्रति आप आगे बातें करें, उसके प्रति आप कार्य करें. यह है यथार्थवाद. ठीक है, तो रियलिज्म, तो यहां आपको बहुत ये चीजें समझना है. ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. अरेंज द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंटल लर्निंग एक्टिविटीज अडॉप्टेड बाय अ टीचर इन साइक्लिक ऑर्डर. एक शिक्षा द्वारा, क्योंकि साइक्लिक ऑर्डर इसलिए बोला गया क्योंकि ये चलता रहता है, कंटिन्यू प्रोसेस है. तो एक शिक्षक द्वारा अपनाई गई निम्नलिखित प्रयोगात्मक अधिगम गतिविधियों को चक्रीय क्रम में व्यवस्थित करें. अकोमोडेशन, कन्वर्जिंग, एसिमिलेशन और डाइवर्जिंग. यूनिवर्सली ट्रूथ है, एग्जैक्टली. ठीक है, सभी स्टूडेंट्स क्लासेस को लाइक शेयर जरूर कर देंगे, सभी बच्चे लोग. ठीक है, तो फटाफट आंसर करेंगे क्या होगा भाई सभी स्टूडेंट्स. तो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए चीज ध्यान रखिए, अभी कुछ दिनों तक आपका 15 क्वेश्चंस का एकदम पूरा आपका एक वो चलेगा, आपका सीरीज चलेगा 15 क्वेश्चंस का. ठीक है, चलिए तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर. 3, 1, 2, 4. सबसे पहले अपने आप को आत्मसात कर दीजिए. बच्चों के प्रति क्या कर दीजिए? अपने आप को आत्मसात कर दीजिए कि आप अभी जो पढ़ा रहे हैं, टीचर अगर आप इस समय हैं तो उस समय सिर्फ बच्चों को टीचर सेंटर, मतलब लर्निंग सेंटर को चीजों को रखना है. क्योंकि आप लर्निंग एक्टिविटी उस समय कर रहे होंगे, मतलब कर तो टीचिंग एक्टिविटी रहे होंगे, लेकिन उसके पीछे का जो आधार है वो लर्निंग एक्टिविटी का होगा. ठीक है, आत्मसात कर दीजिए. ठीक, इसके बाद आपको वहां पे आवास लेना है, अकोमोडेट करना है कि अब आप सिर्फ उस जगह के हैं उस टाइम के लिए. कुछ बाहरी चीजें, कुछ दुनिया की ये सब चीजें सब भूल जाए, क्या कैसे है, अभी आप उस जगह के हैं. फिर उस पर आप अभिसरण करें, उस पर हम कन्वर्जिंग करना है, मतलब ये है कि आप उस पर एकदम बातचीत करना, फिर सारी चीजें स्टार्ट करें. फिर आपको जो लगता है उसको डाइवर्ट करने, मतलब जितना मैनर में हो सकता है डाइवर्जन, मतलब क्या आप जितना मैक्सिमम हो सकता है उसको एनालाइज करके बता सके, चीजों को समझा सके.
चीजों को, उसको जितना डाइवर्स वे में हो सकता है उस चीज को एक्सप्लेन करें, क्योंकि अभी आप इस माहौल के हो गए हैं, आप जिस माहौल में अभी बैठे हैं, जिस माहौल में वो टीचर है उस माहौल में होंगे। अब उस माहौल को आपको पूरा का पूरा यूटिलाइज करना है जितना बेस्ट तरीके से हो सकता है, ठीक है। डाइवर्स वे में बहुत बहुत तरीके से बातें करना उस पर। तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर? किसी बच्चे को कोई डाउट तो आप सभी स्टूडेंट्स पूछ सकते हैं। चलिए ठीक, तो आप लोगों की अच्छा, आप लोगों की क्लास की टाइमिंग आप लोगों को बता दिया जाए तो क्लास की टाइमिंग आप लोगों के साथ मैं अभी देखो करंट अफेयर भी लेके आऊंगा। देखो आप लोगों की क्लासेस में आपको बता, जिन्होंने अभी तक फॉलो नहीं किया ज्वाइन कर लें क्लासेस को। और आप लोगों के लिए मैं देखो करंट अफेयर भी लेके आऊंगा, करंट इश्यूज के रिगार्डिंग में आप सभी से बात करूंगा, जहां तक की होगा आप लोगों के मतलब इकोनॉमी, क्योंकि मैं आप लोगों को कॉमर्स टीच करता हूं तो इकोनॉमी का भी पार्ट लूंगा। तो कोशिश यही है कि आप लोगों को जितना ज्यादा होगा मैक्सिमम पार्ट आप लोगों का मैं कवर करूंगा, ठीक है। करंट इश्यूज को भी लेके चलेंगे, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा नंबर अभी तक जिन्होंने फॉलो ज्वाइन नहीं किया है सभी स्टूडेंट्स फॉलो ज्वाइन कर लेंगे क्लासेस को। और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरी प्रोफाइल लिंक है, प्रोफाइल लिंक को आप लोगों को फॉलो कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है। सो वी यूजुअली say that no two students are alike. They may differ from each other in terms of upbringing, the social status, पालन पोषण के आधार पर सामाजिक स्थिति के कारण, या फिर एप्टीट्यूड योग्यता के कारण, रवैया उनका, या फिर ऑल ऑफ द अबव। हम आमतौर पर कहते हैं कि कोई भी दो छात्र एक जैसे नहीं होते, वो किस संदर्भ में भिन्न हो सकते हैं बताइए। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ समझाने का वो नहीं हो सकता। उनका सोशल स्टेटस किसी बच्चे का ज्यादा किसी का कम, या फिर एप्टीट्यूड हो सकता है उनकी योग्यता, किसी बच्चे की पढ़ने में बहुत अच्छा योग्य है वो कोई बच्चा समझने और पढ़ने में कम योग्य है। कोई बच्चे का एटीट्यूड बड़ा अच्छा पॉजिटिव एटीट्यूड में रहता है। एटीट्यूड का मतलब हमेशा ये ना समझे आप लोग कि एक देखो एटीट्यूड हम जब वर्ड इस्तेमाल करते हैं ये मुझे पक्का पता है काफी बच्चों के अंदर वो नेगेटिविटी वाला एटीट्यूड आ जाता है। एटीट्यूड, अरे तेरी क्या औकात मेरे सामने, बड़ा एटीट्यूड दिखा के चलता। अरे आजकल तो देखा है वो बड़ा एटीट्यूड से चलती है, मतलब बोलते नहीं है आजकल की लैंग्वेज में एटीट्यूड का मतलब अलग ही मतलब निकाल दिया है रवैया, जैसे यहां भी लिखा हुआ रवैया, तो ये एक अलग ही मतलब अंदर माइंडसेट बन गया है। अच्छा उसको देखना आजकल तो बड़ा एटीट्यूड में रहती है, मतलब एक फोटो क्लिक करने के लिए बोला तो हमने फोटो नहीं क्लिक करने दिया, वाह वाह, मतलब बड़ा एटीट्यूड। तो ये क्या है, एटीट्यूड का मतलब ही हमने पूरा अलग बता दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। एटीट्यूड दो मैनर में होता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही होता है। अब आप उसको यहाँ पे ज्यादा माहौल में उसको नेगेटिविटी में ज्यादा ले लिया गया तो वो अलग चीज है। अब तो एटीट्यूड एक पॉजिटिव एटीट्यूड, यार उस बच्चे का एटीट्यूड बहुत अच्छा है, उस बच्चे के एटिकेट्स बहुत अच्छे हैं, दूसरा नाम दे दिया जाता है। तो ये बड़ा जरूरी रहता है, ठीक है। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे, कभी भी आप लोगों को इस चीज को समझना है क्या कि जो एटीट्यूड है हमेशा एटीट्यूड को सिर्फ गलत मैनर में ही लेना। क्या एटीट्यूड की बात हो रही है मतलब वो नेगेटिव वाले एटीट्यूड की, क्योंकि वर्ड से ही लग जाता है, तुरंत माइंड में वाइब्स आ जाती हैं कि एटीट्यूड, तो अंदर से वो गुस्सा वाला एटीट्यूड आ जाता है, ठीक है। तो आपका डी सारी चीजों में वो बदल मतलब भिन्न हो सकता है, ठीक है। हाँ एग्जैक्टली, ईगो से रिलेट कर देते हैं बच्चे लोग, मतलब एटीट्यूड को, बहुत सही चीज, ठीक है, कि मतलब सामने वाले के ईगो से रिलेट कर देते हैं हम, तो बड़ा गलत करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। सामने वाले को हमेशा कभी भी कोई भी चीजें किसी के बारे में अगर बात हो रही है, जब तक आप उसके बारे में कुछ जानते नहीं है, जब तक आप उसके बारे में कुछ मतलब आपको पता नहीं है, डोंट कंपेयर और यू मतलब से एनीथिंग नेगेटिव इन रिगार्ड्स ऑफ एनीबडी, मतलब किसी के प्रति अगर आप उसको जानते नहीं, कितना भी बुरा हो भले से, लेकिन जब तक आप खुद उसके बारे में कुछ जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, आप उसको देखा नहीं कभी, आपने उसका कभी नेचर जाना नहीं, तब तक आप उस चीज के प्रति आप बिल्कुल अपने आप को, क्योंकि हमेशा ये होता है कि इंसान अपने डिसीजन में हमेशा वकील बनने की कोशिश करता है और दूसरों के डिसीजन में हमेशा जज बनने की कोशिश करता है। ये हमेशा ये हमारी रीति बन चुकी है कि इंसान अपने टाइम में वकील बनता है और दूसरों के टाइम पे जब दूसरों की बात आती है तो उसमें हमेशा जज बनता है। तो आप जज मत बने, आप दोनों टाइम में वकील बने तो ज्यादा बेटर है। जज अपने आप डिसाइड हो जाएगा अगर सही हुआ तो, ठीक है। तो जज दोनों बने, वकील पहले बने, दोनों मैनर्स में, ठीक है। और वकील पहले कोशिश करे उसको बनाए, खुद नहीं। वकील उसको बनाए, खुद मत बने वकील, समझ रहे हैं। तो ये चीज होता है, ठीक है। तो डी आपका अच्छा क्वेश्चन क्या था, थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। सुदृढ़ीकरण
किसी भी कारक द्वारा प्रदान किया जाता है जिससे संभावना बढ़ जाती है कि एक प्रतिक्रिया दोहराई जाएगी, मतलब कि रिपीट की जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा सूर्यग्रहण का कारक हो सकता है? प्रेज, टोकन रिवॉर्ड, टोकन ऑफ बस एक कार्य में सफल हो जाना, या ऑल ऑफ द अबव। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें आप लोगों को तो कुछ कहना ही नहीं, डायरेक्ट डी आप लोगों ने बिना सोचे समझे दे दिया होगा। 2 क्वेश्चन आ गए तो आप लोग दे ही दिए होंगे भाई, ऑब्वियसली, है ना। अरे भाई चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। आकृति विज्ञान शब्द किससे जुड़ा है? मॉर्फोग्राफी इज टर्म एसोसिएटेड विद करेक्टिव स्पेलिंग, करेक्टिव रीडिंग, करेक्टिव लर्निंग या करेक्टिव बिहेवियर। आकृति विज्ञान शब्द किससे जुड़ा है? जल्दी बताएंगे। सुधारात्मक वर्तनी, सुधारात्मक पठन, सुधारात्मक शिक्षा, सुधारात्मक व्यवहार, किससे जुड़ा है? जल्दी से बताएंगे। जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे। आपके पास सिर्फ इतने ही क्वेश्चन बचे हुए हैं और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद हम अपनी क्लास को एंड कर रहे होंगे साथियों, ठीक है। तो जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे। आप लोगों का आंसर क्या होगा? चलिए, मॉर्फोग्राफी इज टर्म्ड एसोसिएटेड विद करेक्टिव स्पेलिंग, करेक्टिव रीडिंग, करेक्टिव लर्निंग या करेक्टिव बिहेवियर। सो विच विल बी योर राइट आंसर? अच्छा बच्चे काफी पूछते हैं सर यही होगा क्या? चलिए जल्दी से सभी स्टूडेंट्स आंसर करेंगे, क्या होगा भाई? चलो अच्छा आंसर आ गया आप लोग, तो ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज करेक्टिव स्पेलिंग। हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। नहीं 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 नहीं, आप लोग काफी बच्चे इसमें सी दे रहे हैं करेक्टिव लर्निंग। नहीं नहीं नहीं, करेक्टिव लर्निंग नहीं, करेक्टिव स्पेलिंग, ठीक है। ये फिल्टर्स के लिए एक्चुअली यूज होता है करेक्टिव स्पेलिंग, ठीक। सुधारात्मक वर्तनी के लिए यूज किया जाता है, दैट इज मॉर्फोग्राफी। ध्यान रखेंगे, मॉर्फोग्राफी इज यूज्ड फॉर, और यू कैन से टर्म्ड एज मॉर्फोग्राफी इज यूज्ड फॉर करेक्टिव स्पेलिंग, ठीक। करेक्टिव स्पेलिंग के लिए यूज किया जाता है। क्लियर है बच्चों? ठीक है, सभी मित्रों को क्लियर है? तो ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सबका गलत। Which of the following description apply in context of constructivist approach and cognitive theory of learning? निम्नलिखित में से कौन सा विवरण रचनात्मक दृष्टिकोण और सीखने के संज्ञानात्मक सिद्धांत के संदर्भ में लागू होता है? तो जल्दी से बताएंगे फटाफट। जल्दी से बताएंगे फटाफट। चलिए फटाफट सभी लोग आंसर करेंगे जल्दी से, ठीक है। और जल्दी से फटाफट। अच्छा आप लोगों को, मुझे जहां तक लगता है कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता होगा कि मतलब कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच होता क्या है, सभी स्टूडेंट्स को पता होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको बहुत जरूरी होता है। देखो सिंपल से अगर मीनिंग की बात समझे तो यहाँ पे आप लोगों को, ये सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको लर्नर और टीचर दोनों ही सेंटर्ड रहना पड़ेगा। यहाँ पे कोऑपरेटिव लर्निंग चलती है, यहाँ पे कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग का मतलब समझ रहे हैं कि बच्चा भी, जैसे कभी कभी आप लोगों को क्लास में सिखाया जाता है कि बच्चे भी बच्चों को पढ़ाएं। इससे क्या होता है, बच्चों को भी नॉलेज, हमेशा इंडिपेंडेंट रहे बच्चा, बच्चे को भी नॉलेज गेन होता है। बच्चा जो क्वेश्चन चाहे वो पूछ सके। बच्चा जब पढ़ रहा है, टीचर कोई पढ़ रहा है, तो वो उसके रेसिप्रोकेट कर सके उस बच्चे के, उस टीचर के साथ। जैसे मैं हूं, आप लोगों को टीच कर रहा हूं, आप लोग भी पढ़ रहे हो, आप लोग भी मुझसे पूछेंगे, मैं भी आपसे पूछूंगा। दिस अप्रोच इज नोन एज कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये संज्ञानात्मक जो सिद्धांत है, रचनात्मक सिद्धांत है, सॉरी,
ठीक है। ये कहीं ना कहीं आपको एक अच्छी लर्निंग प्रोसेस की तरफ लेके जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें बच्चे पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट होते हैं, जो है अपना अच्छे से पूछते हैं और चीजों को और डीप अंडरस्टैंडिंग मिलती है। इससे सबसे बड़ी जरूरी है कि यहां से आपको डीप अंडरस्टैंडिंग मिलती है। क्यों? क्योंकि आप टीचर से पूछ रहे हैं, आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कभी कभी आपको मौका मिलता है कि क्लास में पढ़ाइए, आप लोग पढ़ाइए, थोड़ा सा बच्चों को समझाइए, या आप सीनियर है तो अपने जूनियर को पढ़ाइए, तो उससे कॉन्फिडेंस मिलता है और आपके अंदर भी एक इनोवेटिव चीजें आती हैं, है ना। कुछ पढ़ा रहे हो सकता है आपको समझ में नहीं आ रहा है, और उसके प्रति जब आप रिसर्च करते हैं तो और अच्छा आपको अंदर से लगता है, अरे वाह ये यार आ गया मुझे, अच्छा बड़ा सही है। तो ये क्या कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच आपको बड़े अच्छे से इसमें समझ में आ जाता है। तो ये होता है इसका मतलब, ठीक है। तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर का मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन। सिर्फ ऐसा नहीं करना चाहिए, हमेशा ये बात सही कह रहा हूं मैं, सिर्फ ऐसा नहीं करना चाहिए कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं और जो इंफॉर्मेशन दे रहा हूं आप लिए जा रहे हैं, नहीं। आपको भी यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होना बड़ा जरूरी है कि आप भी यहाँ पे मुझसे पूछें, मुझसे बताएं, मुझे और भी कुछ हो सकता है तो एडिशनल जो जुड़ सकता है कि सर आपको ये भी बताना चाहिए, तो ये भी मुझे कहें कि सर आपको ये भी बताना है। तो कहीं ना कहीं एक लर्नर भी एक टीचर के रूप में, मतलब लर्नर लर्निंग के साथ वो टीच भी थोड़ा सा कर सके, बता सके, टीच नहीं मतलब आप उस मैनर में कह रहा हूं, बता सके, उस चीज को एक्सप्लेन कर सके, वो भी चीजें को समझा सके, बोल सके, कुछ पूछ सके, नई चीजें वो कर सके, है ना। तो हमेशा पैसिव नहीं रहना है सिर्फ एक तरफ, टीचर की तरफ हमेशा, और ना बच्चों को पैसिव रहना, हमेशा सिर्फ जो मिल रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ जो मिल रहा बस रखते जाए, जो मिल रहा बस रखते जाए, जो मिल रहा रखते जाए। हमेशा अपने प्रति भी आपको जागरूक होना है और इंडिपेंडेंट होना है, ठीक है। पूरी तरीके से टीचर पर डिपेंडेंट रहना है, पूरी तरीके से टीचर के नॉलेज पर डिपेंडेंट नहीं रहना है। अपने प्रति भी आपको कुछ ना कुछ अपने प्रति सोचकर आगे चीजों को रखना है, ठीक है। तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। लर्नर्स आर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन लर्निंग प्रोसेस, ठीक है, एक एक्टिव पार्टिसिपेंट्स होना चाहिए, ठीक। तो आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है आप सभी स्टूडेंट्स का? तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर। तो आज के लिए इतना ही करते हैं साथियों, बाकी हम कर रहे होंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि मैंने आप सभी बच्चों को जैसे बताया कि हम ये 15 क्वेश्चन का सेशन चलेंगे। एक बार जल्दी से आप सभी स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे कैसा लगा आप लोगों को सेशन। उम्मीद करता हूं मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से समझाने में सफल हो पाया होगा, क्योंकि मेरी कोशिश यही रहता है कि जितना हो सके उतना बेटर तरीके से आप लोगों को मैं चीजों को बता सकूं, अपनी बातों को रख सकूं, आपको समझा सकूं। बाकी आप लोगों को क्लास कैसी लगी, पसंद आई कि नहीं पसंद आई, भाई कुछ रहेगा तो जो गलती हुई हो या फिर कुछ ऐसा चीज होगी जहां पे आपको मैं समझाने में सफल नहीं हो पाया हूँ, तो आप सभी स्टूडेंट्स पूछ सकते हैं, और माफी चाहूंगा अगर कहीं नहीं, अगर ऐसा होता है कि मैं समझाने में सफल नहीं हो पाया हूँ, तो आप सभी स्टूडेंट जरूर इस बात के लिए मुझे मतलब बोल सकते हैं। आप पूरी आजादी है आप लोगों के पास, और किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में अगर अराइज होता है, देन यू कैन आल्सो आस्क टू मी इन रिगार्ड्स ऑफ टाइम, इन रिगार्ड्स ऑफ एग्जाम, इन रिगार्ड्स ऑफ क्वेश्चंस, इन रिगार्ड्स ऑफ एनीथिंग एल्स। आपके पास कुछ भी अगर लगता है कि हाँ ये चीजें मतलब थोड़ा सा सर को और इम्प्रूव करना है या फिर ये बताना चाहिए, डेफिनेटली यू कैन मेक सजेशन इन आवर कमेंट्स। तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको मतलब क्लास पसंद आएगी, ये मेरी तरफ से मुझे लगता है। बाकी आप लोगों की तरफ से कैसा लगता है जरूर इस बात का आप लोग बताएं, क्योंकि आप लोगों से ही तो यार मोटिवेशन हमें भी मिलता है ना। तो आप सभी स्टूडेंट्स अगर क्लास सेशन पसंद आया होगा तो डेफिनेटली आप सभी स्टूडेंट्स लाइक जरूर करें, इससे एक मोटिवेशन हमें भी मिलता है, यही हमारे लिए एक मोटिवेशन के लिए है, मतलब आप समझ सकते हैं। जैसे कि आप लोगों के लिए शुरुआत में मोटिवेशन लाइन लगाता हूँ बच्चों के लिए, आप लोगों के लिए एक पता सबको है कि मेरा एक सेकंड मुझे बहुत इंपॉर्टेंट सब, लेकिन क्या होता है जब हम किसी चीज को बोलते हैं तो एक साइकोलॉजिकली इंपैक्ट करता है हमें चीजें कि यार उसने ऐसा बोला था, ऐसा करना चाहिए हमें, तो वो साइकोलॉजिकली बहुत जरूरी होता है ना। तो ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि आपको क्लास पसंद आया होगा, ठीक है। और बाकी कुछ भी अगर आपको लगता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट। थैंक यू सो मच आप सभी बच्चों की इस प्यारे से कमेंट्स के लिए। आप लोगों का यही मतलब कमेंट्स हमें मोटिवेट करता है, और आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं आप लोग, बस उन्हीं अच्छे में थोड़ा और आपको अच्छा बनाने के लिए हम प्रयास में लगे रहते हैं। बाकी आप लोग तो भाई ठीक है, बाकी हम ट्राई कर रहे हैं, अपना बेस्ट कर रहे हैं, ठीक है साथियों। और हाँ, जो भी बच्चा सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है तो आप सभी स्टूडेंट जरूर इस कोड का इस्तेमाल करें, और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहते हैं तो भी इस कोड का इस्तेमाल करें, अभी 101, ध्यान रखेंगे ABHI 101, इस कोड का जरूर से जरूर इस्तेमाल करेंगे, जिससे आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाए। अभी 101 इस कोड का हमेशा ध्यान रखेंगे, और साथ ही साथ आपको 10% ऑफ के लिए, और अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल पढ़ना चाह रहे हैं तब भी आपको इसी कोड का इस्तेमाल करना है, ABHI 101, अभी 101, ठीक है।
जैसे आप इस कोड का इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ आप मेरा ही एक्सेस नहीं, आपको सारे एजुकेटर्स का एक्सेस मिल जाता है। आप सारे एजुकेटर्स की क्लास पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही सेशन के लिए आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं, दोनों ही सेशन के लिए ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी 101 कोड ये आपको बहुत अच्छा बेनिफिट पहुंचाता है। क्लियर है आप सभी स्टूडेंट्स को? कोड आपको यही अप्लाई करना है 10% आपको इंस्टेंट ऑफ के लिए। और बहुत बहुत दिल से आप सभी स्टूडेंट्स का धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेगुलर बेसिस पर आप क्लास देखते रहें। और जिन्होंने बच्चों ने अभी तक पहली बार क्लास में आए हो, जिन्होंने अभी तक अनअकैडमी लर्निंग ऐप नहीं इंस्टॉल किया तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर ले, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जैसे ये टीका आके लगा के चले जा रहे हैं तो सब्सक्राइब कर देना है आप सभी स्टूडेंट को, चैनल को। और आप सभी स्टूडेंट्स ने जिन्होंने अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, जिससे आपको सारे क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप सभी स्टूडेंट्स को पीडीएफ नोट्स मिलते रहे। तो आपको टेलीग्राम आप लोगों को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है, सभी स्टूडेंट्स को। तो आप सभी स्टूडेंट्स को टेलीग्राम चैनल सभी बच्चों को ज्वाइन कर लेना है, जिससे आपको सारे क्लासेस की नोटिफिकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जितनी पूरी सारे क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। सारे सब्जेक्ट्स कवर करेंगे हम, सारे यूनिट्स कवर करेंगे। अब आपका ये सेशन खत्म हो रहा है 2021 वाला, अब 2022 की तैयारी करवाएंगे हम लोग। तो आप सभी बच्चों को ये चीज जरूर करना है, कोई बच्चा स्किप नहीं करेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, बढ़िया से पढ़ाई लिखाई करते रहे और हंसते रहिए, मुस्कुराते देखते रहे सारे एजुकेटर्स क्लास। हम आपको बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए आपके लिए यहां पर हैं, तो जरूर आपको बना के रहेंगे। सो लेट्स क्रैक इट। थैंक यू सो मच। जय हिंद।